अब तक आपने देखा। ये वो चिराग नहीं है विद्या जो तुम समझ रही हो। ये अब मेरा चिराग है, हमारा राजा, इस घर का कुल दीपक अब बन चुका है कुलनाशक। इस घर में जो भी अनिष्ट तत्व है उन्हें बाहर निकालना ही होगा। इसीलिए हम शाम को महाआरती करेंगे। बंद करो ये शोर! मेरे कान दुखता है, मेरा सर फटता है। बंद करो ये शोर! पूजा बंद नहीं होगी। यशोधन को होश आ गया है। चिराग के साथ जंगल में क्या हुआ था अब ये सबके सामने आने वाला है। यशोधन ने मुंह खोल दिया तो मेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यशोधन! अब जवाब दे मुझे, मेरी आंखों में देखकर जवाब दे मुझे। क्या किया जंगल में मेरे बेटे के साथ? क्यों किया मेरे बेटे को किडनैप? बोल, जवाब दे मुझे। सीधा खड़ा रहे और ये नौटंकी ना किसी और के सामने करना। मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ना तुझे मरने भी नहीं दूंगा। बोल, चिराग को किडनैप क्यों किया? देख यशोधन, मेरे सर पर इस वक्त खून सवार है। जवाब दे मुझे, क्या किया तूने चिराग के साथ? बोल। जल्दी आइए। हालत खराब है, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर देवान, पेशेंट की हालत खराब है और आप? अरे ढोंग कर रहा है ये आदमी। सर, और अगर ये सच में भी बेहोश है ना तो इसे होश में लेकर आओ। सर, कानून को हाथ में मत लीजिए सर, प्लीज। इसने मेरे बेटे को हाथ लगाया कैसे? सर प्लीज, एक पिता के गुस्से को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मत भूलिए कि एक पिता के साथ साथ आप कलेक्टर भी हैं। तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। यशोधन जी सचमुच बेहोश हो गए हैं। जो भी है, लेकिन ये आदमी निर्दोष नहीं है। इसने किडनैप किया था मेरे बेटे को। आपकी बात सच होगी सर, लेकिन फिलहाल ये हमारे पेशेंट हैं और इनके साथ जोर जबरदस्ती करने की परमिशन नहीं दे सकता मैं। सर, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। यशोधन, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझको। तेरे होश में आने का इंतजार रहेगा मुझे। चिराग जब से जंगल से वापस आया है कुछ बदला बदला सा लग रहा है। किसी से बात तक नहीं करता, कुछ खाया भी नहीं उसने। एक बच्चा कुछ खाए बगैर 2 दिन तक कैसे रह सकता है? साची बात है। आंगन का तुलसी का पौधा अचानक सूख गया, कौवा अचानक मर जाता है। और हद तो इस बात की है कि वो कौवे को मरा देखकर हंस रहा था। मेरा चिराग ऐसा नहीं है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ऐसा वो क्यों कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेठानी जी, आप खामखा परेशान हो रही है। चिराग को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सदमे में है। हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम ऐसा कह के हाथ ऊपर कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। दादी हूँ उसकी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पर माँ, दाई माँ की बात भी सही है। हर घाव को भरने में वक्त लगता है। शीला बहू, घाव को अगर वक्त पर भरा जाए तो घाव जल्दी अच्छा हो जाता है। काकी बा, सच्ची बात है। मुझे भी ना चिराग के साथ कुछ गड़बड़ लग रही। बाप, आप शांत रहिए, मैं जाकर देखता हूँ। अल्पेश भाई, कमरा अंदर से बंद है। हाँ, पर खिड़की तो खुली होगी ना। मैं खिड़की से अंदर जाकर दरवाजा खोल दूंगा। हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। विद्या वो आ गई तो चल चल जल्दी चलते हैं। क्या हुआ? माँ, ये लॉक नहीं खुल रहा है। पक्का यही चाबी है? हाँ, यही चाबी है। फिर से कोशिश करो विद्या। खुल गया।
ये तो सो रहा है। ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसा लग रहा है। चिराग, उठो। चिराग, चिराग, तूने दरवाजा अंदर से लॉक क्यों किया था? मैंने नहीं लॉक किया था दरवाजा। अरे, इसने रूम लॉक नहीं किया था तो फिर किसने रूम लॉक किया? मम्मी, तुम्हें रूम में अकेले वापस लॉक हो गया था? नहीं नहीं बेटा, वो दरवाजा बंद था ना, तो ऐसे लगा। मुझे लगता है कि ये चर्चा हमें बाद में करनी चाहिए। हाँ माँ, चिराग फिर से डर रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं तो ऐसे ही डर गई थी। विद्या, अब ये जाग गया है तो इसे कुछ खाना खिला। मुझे भूख नहीं है। चिराग, बार बार बहाने नहीं चलेंगे। मैं ना तुम्हारी सारी मनपसंद चीजें बनाऊंगी, तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो खा लेना, ठीक है? और इसी बहाने तुम्हारे बर्थडे की दावत भी पूरी हो जाएगी। मैं अभी आती हूँ खाना लेकर। माँ, आप आराम कर लीजिए, आप सब भी। सही समय पर वापस आ गए आप मालिक। मालिक, जल्दी अंदर चलिए। ये सब लोग आपके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ चलिए, आप पीछे के दरवाजे से अंदर चलिए, आइए। अब ये लोग आपको खाना खिलाने के पीछे पड़ेंगे, पर इन्हें क्या पता कि ये लोग शाकाहारी है। मेरे मालिक मांसाहारी। मालिक, जब तक आप मांस नहीं खा लेते, आपका इस घर में अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। मेरे खाने का इंतजाम हुआ कि नहीं? हुआ है मालिक, सारा इंतजाम हुआ है। शाबाश। अब ये घर अपनी पवित्रता खोने वाला है। चिराग, चलो बेटा, अब खाना खा लो। ये देखो, आज मैंने तुम्हारी सारी मनपसंद चीजें बनाई, खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। चिराग, ऐसा नहीं करते, कुछ तो खा लो। तुम्हें पता है, तुमने खाना नहीं खाया तो घर में किसी ने नहीं खाया। सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। उनके लिए खा लो। मेरी बात सुन, कभी कभी हमें कुछ काम उनके लिए करने पड़ते हैं जो हमारे अपने होते हैं। तो अपने लोग बर्थडे पे गिफ्ट भी देते हैं। मुझे अभी तक किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया। ओह, तो इसलिए मेरा बेटा रूठा है। तुम्हें याद नहीं, तुम्हें बर्थडे पे कितने सारे गिफ्ट्स मिले थे? मुझे नहीं पता। दिखाओ। अच्छा, यहाँ। ठीक है, मैं आपको सारे गिफ्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये सारा खाना खत्म करोगे। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। एक बार मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, फिर मैं खाऊंगा। गंटुड़ा, हो, इतनी सारी गिफ्ट तो देख। कैटली बड़ी गिफ्ट है। देखा, मैंने कहा था ना, ढेर सारे गिफ्ट्स है। चलो अब जल्दी जल्दी इन्हें खोलो। जाओ जाओ जाओ।
अरे बेटा, क्या सोच रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? मैं जानती हूँ ये क्या ढूंढ रहा है। तुम सब खिलौने लाए होंगे इसके, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि अब इसके खिलौने बदल गए। इस घर में मछलियां। इस घर में मछलियां कौन लाया? पता है ना ये शाकाहारियों का घर है। और इस घर में किसी भी जीवित प्राणी का लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कौन लाया इसे? पता नहीं बाप, मैं नहीं लेके आया। शीला वो क्रिश ने भी तुमसे ऐसा ही एक फिश टैंक मांगा था और तुम मुझे पूछने आई थी और मैंने मना किया था। याद है ना तुम्हें? कहीं इस बार तुमने तो नहीं? नहीं माँ, जब आपने एक बार मना कर दिया, मैं दोबारा कैसे कर सकती हूँ वो काम? तो ये फिश टैंक लाया कौन? मुझे तो लगता है कि घर में जितने मेहमान आए थे ना, उसमें से किसी ने दी होगी। कोई भी लेकर आया हो, अभी के अभी से बाहर निकालो। अभी के अभी इस फिश टैंक को इस घर से बाहर निकालो। कोई से बाहर निकालो। ये मेरा गिफ्ट है, मुझे ये चाहिए। देख बेटा, इस घर में कोई भी जीवित प्राणी, फिर वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या मछली हो, इस घर में लाने से मैं खिलाफ हूँ। नहीं, ये गिफ्ट मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। चिराग, जिद मत करो। दादी ने कुछ रूल्स बनाए, हमें उसे मानना होगा, ठीक है? नहीं, अगर ये फिश टैंक घर से गया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। देवा, समझावा ने। देख अब कैसे जिद कर रहा है ये। एक मिनट बा। चिराग, बी अ गुड बॉय। जिद नहीं करते। नो 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 नो। पहले तो कभी ऐसे जिद नहीं करता था। ये सब यशोधन की वजह से हो रहा है। देवांग, यशोधन जी अब कैसे, और उन्होंने कुछ कहा? क्या कहते? फिर से बेहोश हो गए। देवांग, चिराग का क्या कर? जब तक इसकी बात नहीं मानेंगे ये खाना नहीं खाएगा। देवांग, अभी के अभी इस फिश टैंक को इस घर से बाहर फेंक देते। बाप, बच्चा है, उसका बर्थडे गिफ्ट है, प्लीज रहने दीजिए ना। नहीं, इस घर के कुछ नियम है और वो सबके लिए बराबर लागू होते हैं। इसे अभी के अभी इस घर से उठा और बाहर रख दिया। ठीक है बा, आपको बहुत प्रॉब्लम है ना इस फिश टैंक से, तो ये फिश टैंक मैं अपने कमरे में रख लेता हूँ। बात ही खत्म करते। ये इस घर में ही नहीं रहेगा। मेरा कमरा या तेरा कमरा, ये यहाँ मुद्दा नहीं है। बा, आप क्या चाहती हैं? चिराग खाना नहीं खाए, छोटा सा बच्चा है बा, भूखा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा? बस बच्चे का नाम लेकर मुझे मजबूर करो तुम लोग। करो जो करना है तुम लोगों को, करो। बाप बाप बाप, अल्पेश भाई, भगत जी चलिए रखवा दीजिए फिश टैंक आप मेरे साथ कमरे में।
अरे अरे चैंप, क्या कर रहे हो? इसे बाहर नहीं निकालते। ऐसे करोगे तो ये मर जाएगी ना। मैं तो बस देख रहा हूँ कि इनमें से राजा कौन है। राजा? ये जो बड़ी मोटी वाली मछली है ना, हाँ यही राजा है। बड़ी काली मोटी मछली। अब आप खुश हो? अब आपकी विश पूरी हो गई ना, तो चलो अब अपना प्रॉमिस भी पूरा करो। खाना खाना है, याद है ना? खाना तो खाना है, अब भूख लग रही है। मम्मी आप यहीं खाना ले आओ, मैं इस फिश को देखते देखते खाऊंगा। ठीक है। ठीक, तुम इसके लिए खाना लेकर आओ, मैं भी जरा चेंज करके आता हूँ। चिराग मछलियां पाल रहा है, खा नहीं रहा जो तुम इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रही हो। आखिर वो इस घर का एक लौता बच्चा है, उसके लिए तुम थोड़ा झुक नहीं सकती? आपको लगता है आजकल इस घर में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है? सही तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये बच्चे का दिल रखने की बात है। अगर देवांग की यशोधन जी से बात हो जाती तो सारी समस्या का हल निकल आता। सब लोग समस्या का हल निकालने में लगे हुए, कोई ये नहीं समझ रहा कि समस्या खड़ी क्यों हो रही है। आखिर ये फिश टैंक घर में आया कैसे? भेजने वाले ने फिश टैंक पर नाम तक नहीं लिखा, और जिन लोगों को हम जानते हैं वो कभी हमें फिश टैंक गिफ्ट में भेजेंगे ही नहीं। तो फिर आखिर ये फिश टैंक घर में आया कैसे और क्यों? पहला भोग लगा मेरे मालिक को, शुद्ध शाकाहारी लोगों के घर में पहला मांसाहार। अब मेरे मालिक के पेट की आग बुझेगी। अब ये दूषित घर मेरे मालिक के रहने लायक हो गया। चिराग चलो आओ खाना खा लो। ये मछली की भूख क्यों आ रही है? मछली टैंक में होती तो भूख कभी नहीं आती। चिराग, चिराग इधर देखो, तुम्हारे मुंह में क्या है? खोलो, दिखाओ मुंह में क्या है। बड़ी मछली कहाँ गई? देवांग, 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 क्या हुआ बब्बू, चिल्ला क्यों रही हो? देवांग, वो बड़ी मछली टैंक में नहीं है। बब्बू खुल के बताओगी तो समझ में आएगा ना, कहाँ गई बड़ी मछली? मैंने खा ली।